हेलो एवरीवन आपण माने देखुचंती स्टडी साइन एसएस यूट्यूब चैनल आ आज वीडियो में आम देखा कि आम एमए एंट्रांस 2026 होती तो तार आम जो आंसर भी अच्छी आलोचना करवा जो क्वेश्चन आसीला से कंप्लीट एनालिसिस करवा और क्यों क्वेश्चन ठीक अच्छी और क्यों क्वेश्चन भूल अच्छी से कंप्लीट एनालिसिस करके बतई देव बुझीपार चलते आम स्टार्ट करवा तो फास्ट क्वेश्चन आप देखिपे कि अच्छी जॉन आडम डिस्क्राइब्स एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस तो किए रही दुटा पोल कौन रहा टीचर गोटे और स्टूडेंट गोटे तो सीटा ऑप्शन बी आप ठीक रोचे सेकेंड नंबर रोचे आम सोशल एमक एजुकेशन उपर पचारि तो सेल्फ रियलाइजेशन हम ना पर्सनाल भोकेशनल हम ना सर्विस टू सोसाइटी ऑप्शन बी आप ठीक हो ये पचारि वार्ता स्कीम मदर टंग कौन था मदर टंग आम सॉरी आम मीडियम कौन था मदर टंग नेक्स्ट ऑप्शन की पड़ता है पचारि फोर्थ नंबर रोचे आम कि टैगोर्स एजुकेशन फिलोसफी एम्फासाइजेस लर्निंग इन तो लर्निंग इन की से वेस्टर्न फिलोसफी पर फोकस करते फॉलो करते से नेचुरालिस्टिक बुझीपार शांति निकेतन कथा जानी विश्व भारती परवर्ती समय होता ऑप्शन सी है देखा आम फिफ्थ नंबर रोचे which of the following thinkers popularly known as the concept of learning by doing तो learning by doing आम आगे सब आलोचना कर सारी बुझीपार pragmatism फिलोसफर जे जॉन ड्यूई है सिक्स्थ नंबर रोचे रोसोस फिलोसफी सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी एजुकेशन किपर हम एजुकेशन हम आपंकर किपर आपंकर किपर हम से कहते कि सजेस्ट एजुकेशन शुड बी फोकस्ड प्योरली एमती नुह रिलीजियस स्पिरिचुअल नुह एटा भी हो पारबन ऑप्शन सी आपंकर ठीक हम बुझीपार सेवेंथ नंबर अच्छी एठारे कौन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ कौन सोशल कंट्रोल कहूँ मैंने आपको बतई आम क्लास कर सोशल कंट्रोल कौन सोशल चेंज कौन आम पढ़ी जब से क्वेश्चन पचार कि चेंजेस करने चाहिए सोशल चेंज कह ना कि सोशल कंट्रोल कह तो सेटा बाजार अच्छी भोकेशनल स्किल एटा नुह क्वेश्चन तो काटिदेवा तमें कौन आम रिड्यूसिंग तो कौन सॉरी रिड्यूसिंग लिटरेसी रेट एटा किसी हम आम कौन होमर जो सोशल नॉर्म कंडीशन अच्छी प्रिजर्व कर रखा इंटरनालाइज करवा बुझीपार तो सेटा ऑप्शन टी आप ठीक हो देखा एट्थ नंबर रोचे है एट्थ नंबर रोचे कौन नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट प्राइमरी एम्स टू तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन कौन आम प्रमोट वन रिलीजन भूल बुझीपार फोस्टर ए सेंस ऑफ इटा ठीक हम ऑप्शन बी ठीक हम आ गोटे आप सप्रेस ऑल रिलीजन सप्रेस स्पिरिचुअलिस्ट इटा भी हम ना नाइन्थ नंबर आम देखा नाइन्थ नंबर जहाँ अच्छी नाइन्थ नंबर अच्छी कौन डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी पर आमको पचारि तो डेमोक्रेसी की पड़ी रेस्पेक्ट देवा टॉलरेट करवा बुझीपार से गुड़ा इक्वाल जस्टिस थी कथा तो किसी हम ना ऑप्शन सी आप करेक्ट ग्लोबलाइजेशन इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज इंक्रीजली एम्फासाइजिंग ऑन लिमिटिंग नॉलेज एटा हम ना डिक्रीजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एटा भी हम ना इंटरनालाइजेशन ऑफ आईटीएस इटा ही पारे कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आपनकर ऑप्शन सी हम आम आईसीटी रो उपयोग करबा ग्लोबल कॉम्पिटेंसी पई है ऑप्शन सी 11th नंबर देखिबा एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल डेवलपमेंट प्राइमरीली बाय तो एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल डेवलपमेंट प्राइमरीली बाय तो नेशनल डेवलपमेंट कथा बुझी तो आम किपरि एटा को आम क्यों ऑप्शन आम ठीक करि पारबा हला प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेज प्रमोट करि पारबा नहीं हला नेशनल डेवलपमेंट कहि माइग्रेशन पे मैनेजिंग पॉपुलेशन आपनकर टीटा बंचिला एटा आपनकर होई हला डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस फॉर द कॉमन गुड एटा आपनकर सठी आंसर 12 नंबर देखिबा Each one is an indicator of national development that encompasses education तेन हमको आम कौन कर एजुकेशन को प्रमोट करूँ सेफ दौर बुझीपार इंडिकेटर ऑफ नेशनल इंडिकेशन आम पढ़ते एच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आम कौन रोचे हेल्थ एजुकेशन पर कैपिटा इनकम आम ऑप्शन बी को क्लिक करवा ह्यूमन कैपिटल कौन ह्यूमन कैपिटल मैंने आम ह्यूमन को कौन करवा स्किल प्रोवाइड करवा इनभेस्ट करवा जहाँ से परवर्ती समय रिटर्न्स देव तो सीटा कौन आम ऑप्शन सीटा ठीक होची देखो द स्टॉक ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज एम्बॉडीड इन एन इंडिविजुअल बुझीपार तो सीटा रोचे देखो इन्वेस्टमेंट ऊपर क्वेश्चन आसी 14 नंबर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसीडर्ड लॉन्ग टर्म बिकॉज एटा हमको रिटर्न देते जते बेसी हम इन्वेस्ट करबा सेते बेसी हम रिटर्न्स देबा है ऑप्शन सी है रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑकर ओवर ए लॉन्ग टाइम बुझी पड़ते हैं 15 नंबर में देखिबा हला 15 नंबर हमरो एठी रोची 15 नंबर रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इन इंडिया वाज लॉन्च्ड टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन एज ए स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो ये जानी आम एसएससी थी कि परवर्ती समय 2018 मसीह समग्र शिक्षा अभियान सहित से मर्जी जीतला तो सेटा हमको बाछिबार अच्छी तो ऑप्शन डी रही है समग्र शिक्षा अभियान बुझीपार तो सेटा ठीक हो देन हूँ अंडर व्हिच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉट एजुकेशन हॉल आफ्टर 42 अमेंडमेंट तो कनकरेंट लिस्ट रोचे बुझीपार कनकरेंट लिस्ट आम रोचे एजुकेशन ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आपको पचारि मैंने जो फैसिलिटीज अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिक फैसिलिटीज रोचे से आपको बाछा पड़ो तो एनईपी 1986 कौन इम्प्रूव द फिजिकल फैसिलिटीज एंड टीचिंग इक्विपमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स एटा जो आपन सठिक
18th নম্বর দেখুন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর্টিকেলস অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিट्यूशन মেক দ্য রাইট টু ফ্রি এন্ড কম্পলসরি এডুকেশন। এটা সমস্ত আপনি জানিଥିବେ 21 এ, বুঝিপারଛନ୍ତି 21 এ এটা আপনার হয়ে যাব সঠিক आंसर। তারপরে দেখিবা এই জিনিসটা মধ্যে আমি আলোচনা করেছি আমার যে ইডব্লিউএস মানক ପାଇଁ প্রাইভেট স্কুলস মানক 25% রিজার্ভেশন হয়েছে, এটা ঠিক আছে 25 নম্বর। তারপরে গাইডিং প্রিন্সিপলস এনসিএফ যেটা আমি एग्जाम আগর মু আপনাকে পিডিএফ শেয়ার করিଥିଲି, যেটা কি আমি ডাইরেক্ট এটা অপশন সি ঠিক করি পারিবা, কনেক্টিং নলেজ টু লাইফ আউটসাইড দ স্কুল, বুঝিপারଛନ୍ତି এই জিনিসটা আপনার ঠিক হবে। তারপরে 21 নম্বর দেখিবা ହେଲା ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ଶିଶୁକୁ କିଛି ନା କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାଣା ଟାସ୍କ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଟାସ୍କକୁ ପୁରା କଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମାଷ୍ଟରି ହେଇଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟେ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ରବର୍ଟ ହାବିଙ୍ଗରଷ୍ଟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଅପସନ୍ ସି ହେବ, ଏଟା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି which of the following is a primary developmental task of adolescence stage ହେଲା, adolescence stage ରେ କ'ଣ ହେବ, এই क्वेश्चनଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାମାନେ ପୁରା accurate ଏଇଟା ହିଁ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। achieving a masculine or feminine social role, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ। তারপরে 25 নম্বর দেখিবা ইন এ ক্লাসরুম অফ এডোলেসেন্ট এ টিচর শুড এড্রেস ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স। তো ক্লাসরুম এডোলেসেন্স মানଙ୍କର ক্লাসরুম রହୁଛି তো সেটাতে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স কো টিচর কিপরি হ্যান্ডেল করিবে। স্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট বেসড অন আইকিউ দ্বারা স্ট্যান্ড করিবে, নো ইগনোর তো করি পারিবে ନାହିଁ, ওয়ান সাইজ ফিট করি পারিবে নাই, কোনটা আমরা ছিল সি, তো সি ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର সঠিক आंसर সেটা যাহাবি এইটাই। তারপরে 24 নম্বর দেখন্তু হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান ইন্টারনাল ফ্যাক্টর এফেক্টিং ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস ইন লার্নিং। তো ফ্যাক্টর এফেক্টিং ইন্ডিভিজুয়াল লার্নিং ହେଲା ଆମେ এটা পড়িଥିଲେ। তো इंटरनल फैक्टर जो आउटसाइड नो, तो कम्युनिटी लिखाई काटी दियंतु, सोशल लिखाई काटी दियंतु है, स्कूलिंग लिखाई एटा भी काटी दियंतु, कोन पहुंचिला हमर हेरिडिटरी जेनेटिक मेकअप, एटा ही आपन सঠিক आंसर। तापर रहउची 25 नंबर, एटा मध्ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे उठी की आसी छि डिसलेक्सिया जाको हम कहउतली हैला। तो एटा ऑप्शन बी आपनकर हे जिवो, बुझला। कोन कहितला क्वेश्चन डिकोडिंग वर्ड्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स लाइकली एक्सपीरियंसिंग डिसलेक्सिया, बुझि परछंती। एटा हम ठीक एग्जाम रो आगरु आलोचना करथि, जोंटा कि हम 20 কোন আমি যে 2025 রে যে আমি প্রিভিয়াস ইয়ার আলোচনা করতে তো সেই অনুসারে এটাকে মধ্যে আমি করতে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ইন্টারনাল ফ্যাক্টর এফেক্টিং এ লার্নার্স প্রোগ্রেস। কোনটা ইন্টারনাল ফ্যাক্টর, মোটিভেশন অফ প্রায়র নলেজ ইজ কমিউনিটি তো হবে না, স্কুল এটা সব কিছু হবে ନାହିଁ, বুঝি পারছন্তি। তারপরে দেখিবা 27th নম্বর হলা, তো 27th নম্বর যদি আমি দেখিবা তো which type of test is designed to measure a learner's potential to learn a new skill। পোটেনশিয়াল কো আমরা মেজর করিব সেটা কোন, সেটা আমরা হইব কোন আপনাদের অ্যাপটিটিউড টেস্ট হলা, aptitude test হবা পড়া আপনার যে কোন এক্সাম যদি আপনার aptitude test হয়, বুঝি পারছেন, তো সেটা আপনাদের অপশন ডি টি হিজব আপনার সঠিক आंसर। তারপরে রয়েছে 28th নম্বর ইন হুইচ টাইপ অফ অবজারভেশন ডজ দ্য টিচার স্টে হিডেন সো দ্যাট দ্য লার্নার ইজ অনঅ্যাওয়্যার অফ বিং ওয়াচড, ହେଲା কেউ অবজারভেশন রে। তো এটা भी আমি পড়িଥିଲି ন্যাচুরালিস্টিক অবজারভেশন আমি পড়িଥିଲି, যেটা কি সে স্টুডেন্ট মতে জানি নথিব কি আউ জনের মতে কোন করুছি মো উপরে সে কোন করুছি মতে অবজার্ভ করুছি, তো সেটা আপনাদের কোন হইব নন পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হইব, অপশন বি, ହେଲା। তারপরে কেস স্টডি কোন, কেস স্টডি আমি পুরা কোন কথা ইন ডেপথ এনালিসিস করি তো বুঝলে, মেথড ইজ কোন আপনাদের অপশন বি হইব, ହେଲା। কোয়ালিটেটিভ হইব আপনাদের সঠিক आंसर, ହେଲା। কোয়ালিটেটিভ হইব এবং অপশন ডি বি হই পারে, বুঝি পারছেন, এটা অপশন ডি বি হই পারে, অবজারভেশনাল মধ্যে হই পারে। আমি কোন করুছি সরি আপনাদের এটা হবে না, বুঝি পারছেন, অপশনকৰ কোয়ালিটেটিভ ঠিক আছে, আপনাদের অপশন বি কোয়ালিটেটিভ হি আপনাদের ঠিক হই যাব। তারপরে স্কিনরଙ୍କର কুহাইছি, তো স্কিনরଙ୍କର কোন রিইনফোর্সমেন্ট অফ পনিশমেন্ট উপরে যদি সেটাকে আপনি শিখ করি পারিবে, বুঝি পারছেন। তা পিয়াজেটস থিওরি অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট এটা মু পড়িছি, অ্যাসিমিলেশন কোন আউ অ্যাকোমোডেশন কোন এটা মু পড়িছি, তো সেটাকে আপনি কইবে। আউ যেন প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট আমরা ভাইকস্কিংଙ୍କର বুঝি পারছন্তি, তো সেটা রହୁଛି। তারপরে স্ক্যাফোল্ডিং আমরা কাହାର ভাইকস্কিংଙ୍କର বুঝিলা। টেম্পোরারি হেল্প কথা মু আপনাকে পড়াইছি। তারপরে 33 নম্বর আমি দেখিবা কি এটারে কইছি যে সিঙ্গেল এবিলিটি কো ইন্টেলিজেন্স র সিঙ্গেল এবিলিটি কো ডিনাই করতেলে, কিন্তু মল্টিপল এবিলিটি উপরে ফোকাস করতেলে, যে কি তাଙ୍କ 8টা এবিলিটি ଦେଇଥିଲେ, ইন্ট্রাপার্সোনাল ইন্টারপার্সোনাল ই ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। সো কি সেটা হলো আপনাদের গার্নার থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স, হাওয়ার্ড গার্নার থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স, অপশন ঠিক আছে যে এটা করিছন্তি ঠিক করিছন্তি। তারপরে 34th নম্বর দেখি পালা, তারপরে রেফারেন্স প্রোগ্রেসিভ ম্যাট্রিক্সেস ইজ কনসিডার্ড এ কালচার ফেয়ার দ্যাট বিকম, সেটা কোন আমি পড়ি যেটা আমার কোন নন ভার্বাল ଥିଲା, তো সেটাকে আপনাকে খুঁজিବାକୁ পড়িব, ହେଲା। তো সেটা কোন হইব ଆମର তো ইট ইউজেস নন ভার্বাল প্যাটার্ন, সে নন ভার্বাল প্যাটার্ন ইউজ କରିଥିଲେ, তো অপশন সি আপনাদের হইব সঠিক आंसर। তাহলে 35 নম্বর হুইচ টাইপ অফ থিংকিং ইজ মোস্ট ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ক্রিয়েটিভিটি সহিত কোন রিলেটেড আমি পড়িଥିଲି ডাইভার্জেন্ট থিংকিং, আউট অফ বক্স থিংকিং, বুঝি পারছন্তি, রিস্ক টেকিং, তো এগুলা সব আমি দেখিଥିଲେ। তো আমার এটা অপশন বি আপনাদের ঠিক হইব, ହେଲା ডাইভার্জেন্ট থিংকিং। কনভার্জেন্ট হবে ନାହିଁ, ହେଲା। কনভার্জেন্ট আমি কিন্তু কইଥିଲି ইন্টেলিজেন্স টি পড়িଥିଲେ লজিক্যাল হবে নাই ও লিনিয়ারলি হবো নাই। তারপরে ওপন এন্ডেড মু আপনাকে কইଥିଲି কি কোশ্চেন মানে পচারি দেব এবং আপনাকে কহিব কি ব্যাড কোশ্চেন কোন গুড কোশ্চেন কোন, ହେଲା। এবারে আমি আপনাকে কইଥିଲି এবং সেই জিনিসটা এর মধ্যে আপনি দেখি পারবে, ହେଲା। তো এটা ওপন এন্ডেড কোশ্চেন কোন, হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল লেটার কোন ফিক্স আমার অবজেক্টিভ, ହେଲା। তো আমরা এটা দেখন্তু হাউ মেনি ডিফারেন্ট ওয়েজ ক্যান উই ইউজ এ পেপার ক্লিপ, ହେଲା। তো এটা আপনাদের অপশন সি আপনাদের হইব সঠিক आंसर। তারপরে 37th নম্বর দেখিবা ইন হুইচ টিচিং প্যারাডিজম
ইজ দ টিଚର୍ସ ରୋଲ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର। କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ ନଲେଜ, ତ ସେଟା ହେଲା ତ ସେଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ପାର୍ଟିସିଙ୍ଗରେ ହେଲା। ତାପରେ ଏ ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମ କ'ଣ, ତ ସ୍ପାଇରାଲ କରିକୁଲମ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସରେ ଯାହା ପଢ଼ାଇବି ସେଟା ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆକୁ ଯିବି, ସେ ଜିନିଷଟା ବାଛିବାର ଅଛି। ଅନଲି କହିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଟିଚିଂ ଟପିକ ମେମୋରାଇଜେସନ ଏଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆମର ଅପସନ ବି ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ରିଭାଇଜିଟିଂ ଏ ସବଜେକ୍ଟ, ରିଭାଇଜ କରିବାଟା হ্যাঁ ইন্টারভাল প্রতি ইন্টারভালে রিভাইজ করা সহিত কমপ্লেক্সিটিটাকে আমি ଟିକେ ইনক্রিজ କରିବା ହେଲା। তারপরে 39 নম্বর রହୁଛି 39 নম্বর রହୁଛି টু সপোর্ট ডাইଭର୍ସ লর্নিং নিডস ইন এ মিক্সড এবিলিটি ক্লাসरूम ए टीचर सुट। এটা ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କରିଛେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 7ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହୁଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ନିଂ ନିଡ୍ସ ଇନ୍ ଏ ମିକ୍ସଡ ଏବିଲିଟି କ୍ଲାସरूम ए टीचर सुट କ'ଣ କରିବେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଫଲୋ ୱାନ୍ ସାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, টিচର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ହେବ ନାହିଁ, ମେକ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଭେରାଇଟି ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ୍ସ। এটা ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି। তারপরে 40 নম্বর ଅଛି which principle is central to cooperative learning in a heterogeneous classroom। heterogeneous classroom ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ heterogeneous classroom ମାନେ different abilities ର people ସେଠି ଥିବେ, different class ର people ସେଠି ଥିବେ, different agility ର people ସେଠାରେ ଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ କୋପରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ କିପରି ଆମେ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ହେଇପାରିବ, ତ ୱାର୍କ ଏଲୋନ୍ ତ ଆମେ କାଟିଦେବା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କମ୍ପିଟିସନ ନୁହଁ, ବେସିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ବଞ୍ଚିଲା ଅପସନ বি, সেটা হবে আমার সঠিক आंसर। ইন্ডিভিজুয়াল আকাউন্টেবিলিটি এন্ড গ্রুপ গোল এটা আপনার সঠিক आंसर ହେଇଯିବ। তারপরে 41 নম্বর আমি দেখিবা 41 নম্বর রହୁଛି কারণ হুইচ অফ দ্য ফলোইং বেস্ট ডিফাইন্স কারিকুলাম ইন ইটস ব্রডেস্ট সেন্স। তো কারিকুলাম ର ব্রডেস্ট সেন্স মানে তার বেস্ট ডিফাইন ডেফিনেশনটা আমাকে পଚାରିଛି, ତ ସେ ଡେଫିନେସନଟା ଆମେ କିପରି କହିବା। ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ ଟୋଟାଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଇଜ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ institutions, educational institutions। ତ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ଟୋଟାଲ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆନ୍ institutions ହେଲା ଅପସନ ଡି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ତ 42 নম্বর ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ହେଲା। ତ 42 নম্বর ଦେଖିପାରିବେ ଏ କରିକୁଲମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଆକ୍ରସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏରିଆ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଏରିଆ କହିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନଲେଜ ଆପ୍ଲିକେସନ କରାଯିବ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ବି ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ କରିକୁଲମ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ କଭର କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ନଲେଜର ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ କରିକୁଲମ। ତାପରେ 43 নম্বর ଦେଖନ୍ତୁ which foundation of curriculum focuses on how students learn and their developmental stage। তো ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସେ ଲର୍ନିଂ କରୁଛି, ତାର ଏବିଲିଟିଟା କ'ଣ ସେଟା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଥିଲା, ତ ସେଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ସେ ଜାଗାରେ କହନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କୁ କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଏଜୁକେସନ କିପରି ଡେଭଲପ ହେଲା ତା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥାନ୍ତେ ବୁଝିଲା, ନଲେଜ କହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଲରେଡି। ଏଇଟା ରହୁଛି ଅପସନ ବି। ତାପରେ 44 নম্বর ଅଛି which principle emphasizes that curriculum should be adaptable to the changing need of learning society। ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେବ, ତ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାର ଅଛି, କନଜରଭେଟିଭ ହେବ ନାହିଁ, ରିଜିଡ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 45 নম্বর ରହୁଛି according to the Taylor model in the first step of curriculum development କ'ଣ କହିଥିଲି need assessment ଯେନ୍ଟା need ରହିବ, ଯଦି ସେଟା ନଥିବ ବୋଲେ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ଚୁଜ କରିବେ। ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅପସନ ବି ହେଲା ଫର୍ମୁଲେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ। ତାପରେ ଏନସିଏଫ୍ ଉପରେ କହିଛି ଯେନ୍ଟାରେ ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଆଗ ଦିନ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ହେଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିକି କହିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମ ଯାହା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ମାର୍କ ଯାଇପାରେ, ସ୍କୋର କେତେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମୁଁ ତ ଏକୁରେଟ୍ କଟ ମାର୍କ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଆପଣ ସେଫ୍ ରହିପାରିବେ ହେଲା, ଫୋକସିଂ ଅନ୍ ୟୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 46 নম্বর ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ହେଲା। 46 নম্বর ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର NCF 2005 emphasizes that teacher education programs should shift from training to କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିଦେଇଛି ଏଟା ଭୁଲିଯିବ ହେଲା। তারপরে ইনক্রিজ নম্বর অফ লেকচর্স হব ନାହିଁ ହେଲା, ରୋଟ୍ ତ ହେବ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଟା ବଞ୍ଚିଲା ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାଛିବେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ବାଛିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ତାମାନେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ନିଜେ ହିଁ ପଜିଟିଭ ଥିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଜିଟିଭ କରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଇ ପାରେ। ତାପରେ 47 ଅଛି which of the following is a major shift recommended by NCF 2005 regarding the ଲର୍ଣ୍ଣର ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ତାର ମାନେ ମେଜର ସିଫ୍ଟ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ ମଲ୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟୁ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଟା ହେବ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭ ଟୁ ପ୍ୟାସିଭ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା, ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ପ୍ୟାସିଭ ରିସିଭର ଟୁ ଆକ୍ଟିଭ, ପ୍ୟାସିଭ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭ, ଆପଣ ପ୍ୟାସିଭ ଟୁ କ'ଣ ହେବେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ। ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହେଇଯିବ, ଯେ ବି ଏଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ NCF 2005 advocates for a shift from linear exposure to divergent exposure ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଯୋଉଥିବା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇକି ଆଉ ସାରା ଜିନିଷକୁ ପଳେଇବ। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଫିକ୍ସ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ କେବେ ବି ନୁହଁ, ରୋଡ୍ କେବେ ବି ନୁହଁ। ତ ପଜିଟିଭ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେଟା ବାଛିଦେବେ ଆରାମସେ।
যদি ଆପଣ এটা ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ନ ବି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ 80 ସ୍କୋର ତ ଆରାମସେ କରିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ 49 ନମ୍ବର ଅଛି NCF 2005 ରିକମେଣ୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ଫର ଟିଚର୍ସ। ହେଲା, କ'ଣ କହିଛି ତାମାନେ ଯେଉଁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ଫର ଟିଚର। କାହିଁକି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, କାହିଁକି ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚିଂ ଏବିଲିଟି ଅଛି ତା ଉପରେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଇଭାଲୁଏସନ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଆମେ ବାଛିବା ଡାଇରେକ୍ଟ, ତ ଇଗ୍ନୋର ତ ହବ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ତ ଆର୍ଟ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଖାଲି ଡିସିପ୍ଲିନ ଆମେ ଫୋକସ କରିବେ ଖାଲି only କହିଛି, ଏଟା ଦେବେ ତ କେମିତି ହଉଥିଲା ଅପସନ ସି, ସେଟା ପଶିବାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, which shift is suggested regarding knowledge in the teacher education curriculum। ତ କେଉଁ ଶିଫ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ନଲେଜକୁ ନେଇକି ନା ଟିଚର ଏଜୁକେସନ କରିକୁଲମ ଠାରେ ନଲେଜ ଇଜ ଇରିଲିଭେଣ୍ଟ ଭୁଲିଯିବ, ତ ଭୁଲିଯିବ। ହେଲା, ଓନ୍ଲି କହିଛି ଭୁଲିଯିବ, ତ ଆମର କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲା ସି, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର। देखिए प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स प्राइमरीली एम टू। तो कौन प्राइमरीली एम करुचे एंश्योर दैट ऑल टीचर्स फॉलो ड्रेस कोड नो नहीं, प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क नो, इंक्रीज टीचर्स अथॉरिटी ओवर स्टूडेंट, एटा भी नो। तो कौन पहुंचला डी, एटा भी ठीक अछि, गाइड द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, एटा ठीक अछि आपनकर। तबे देखिबा 52 नंबर। हला, तो 15 नंबर अछि व्हेन ए टीचर रिफ्लेक्ट ऑन लेसन दैट डिड नॉट गो वेल एंड प्लान्स ए डिफरेंट अप्रोच फॉर द नेक्स्ट डे, ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। एटा कोन करछन सिनियर तमने रिफ्लेक्टिव एनालिसिस करिसंती, प्रैक्टिस करिसंती, निजर ग्रोथ ऊपर ध्यान दैछंती, परवर्ती समय से प्रिपेयर हेकि जिबे आउ ठीक भाबरे परफॉर्मेंस करिवो। तो सेटा ओबीडियंस टू स्कूल हेड एटा न, फ्लेक्सिबिलिटी न, आउटकम ओरिएंटेड न, आपनकर ऑप्शन डी। हला, कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स इज प्राइमरीली डिजाइन्ड टू। तो कोड ऑफ एथिक्स प्राइमरी डिजाइन करै न, प्रोवाइड ए सेट ऑफ रूल्स फाइन सैलरी फाइन न, एंश्योर ऑल टीचर्स फॉलो सेम टेक्स्ट बुक न, प्रोटेक्ट टीचर्स फ्रॉम लीगल, एटा भी न। कोन मजिला डी। ହେଲା, डिफाइन द मोरल बाउंड्रीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन। सेटा तो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी माने कोन, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी माने होछि आपनकर जो पोस्ट अछंती से पोस्ट टू ऊपर पोस्ट मानक ठारे आपण अकाउंटेबल रहिबे। तो सेटा बाचिबार अछि, निज कलीग हेबे नाही, स्टूडेंट हेबे नाही, ओन हेबो नाही, आपनकर ऑप्शन सी। हला, हायर अथॉरिटीज लाइक द प्रिंसिपल और ऑफिशियल्स ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट। तबर 55 नंबर देखबा, 55 नंबर अछि ए टीचर्स अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी इन्वॉल्व्स। तो टीचर रो अकाउंटेबिलिटी के मोडे सोसाइटी रे केमटा हिजिबो देखिबा हमें। हला, केमटा हिजिबो फॉलो द ट्रेडिशन को फॉलो करबोटा ठीक न हो, सोसाइटी जदि हम जानो छी लोकल कम्युनिटी सेटा न एंश्योर ही पारे। अब हम ठीक देखिबा एंश्योरिंग एवरी स्टूडेंट गेट्स 100%, एटा मत नोटा तो प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स टू बी प्रोडक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ही पारे। प्रमोटिंग ए स्पेसिफिक कोला बोलिबो। तो हमरो ए और बी एटा मोर स्पेसिफिक जोना पडो नाही, हमरो बेसी स्पेसिफिक कोन ऑप्शन सी। तापर देखो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव सेटा मध्ये आइछि। तो प्री एक्टिव कोन जोंटा प्लानिंग स्टेज एटा ठीक अछि। तापर इंटरएक्टिव फेज जोंटा कोन टीचर जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करंती क्लासरूम रे। हला, तो सेटा तापर नेक्स्ट होछि पोस्ट एक्टिव थिबो। हला, तापर इंटरएक्टिव टा कोन ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटी करिवे, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करबा को प्रोवाइड करिवे। तो ऑप्शन सी एटा ठीक हिजिवो। तापर 59 नंबर होछि हमर कोन एनालाइज करिवे। हला, रिजल्ट कहिछि। हला, डिसाइड वेदर टीचिंग मेथड नीड्स बी चेंज हो कि नहीं, तो सेटा हमर पोस्ट एक्टिव फेज। तापर 60 नंबर द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब आज। किपरि हबो तो साइक्लिक एंड इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओनली इंटरएक्टिव फेज इटा हबो नै, लिनियर हबो नहीं, वन एंडेड हबो नै, एटा साइक्लिक। जति भूल गेला फेर उतरे अपन सेटा स्टार्ट करिवे। एटा अपन कोइ ऑप्शन एटा हिजो। हला, तापर देखंतु इक्विटी और इक्वालिटी ऊपर डिफरेंस आसी जोंटा कि हम पूरा आलोचना करथिले। तो एटारे अछि देखंतु देखि परिबे आउट क्वालिटी आउटकम न, इक्वालिटी प्रोवाइड्स मोर टू दोस न, इक्विटी सेटा। हला, एटा न, आपन कोन ऑप्शन डी। Equality provides the same resources to everyone, while equity provides resources based on specific needs, students' needs. Based on students' needs, we provide facilities to that marginalized or that आमे कोइ परिबा स्लो लर्नर। हला, से जिनिसटा रोजि। तापर 62 नंबर देखंतो। हला, तो रीजनल इनइक्वालिटी इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज प्राइमरीली सीन इन द रीजनल इनइक्वालिटी रोजि। तो सेटा केउटी प्राइमरीली देखा जाय, रीजनल माने कोन करतो हमर कोन शहर ग्राम, तो सेटा के पाछो कलर एटा बनाई, टाइमिंग रे हो नाही, स्पोर्ट्स सेक्शन रे बना आपन अर्बन रूरल डिवाइडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर अवेलेबिलिटी। हला, तापर प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कथा कहिछि। तो कोन हबो सेग्रीगेट हबो नाही, स्पेशल स्कूल बनी बनी समस्त उठे जानिबा ओनली कहि देछि बुली जबा। तो ऑप्शन बी जोंटा बंची गेला सेटा आपन सही आंसर हे जेबो। हला, तापर 64 तो सेटा नॉट ए क्वेश्चन जोंटा कि हमरो कोन कहिथि एक्टिव को आइ कि जो स्टूडेंट रो एज जति हम सेटा को सही क्लास रे बसैबा, जेमति 6 रो हितो बोले हम क्लास 1, जेमति जति माने करंतु से कॉलेज जाइनी स्कूल जेति सॉरी, तो से 9th क्लास रे होछि, हम ताकू क्यों क्लास रे बसै 9th एज रे होछि, 9 नंबर वर्ष ताकू चालुछि। तो हम ताकू क्योंटी बसैबा क्लास 4 रे बसैबा। तो एटा 8 इयर ओल्ड कहि त हम क्लास 3 रे ताकू बसैबा। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी तो एस्टैब्लिश्ड अंडर एसएसए जोंटा कि हम कन रेसिडेंट थिला, रेसिडेंशियल थिला, एसटीएस ओबीसी मानन को पई स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड पई ऑप्शन सी।
তারপরে দেখুন হুইচ স্কিম ওয়াজ স্পেশালি লঞ্চ টু ইউনিভার্সালাইজ অ্যাক্সেস টু সেকেন্ডারি এডুকেশন রামসা আমি ଜାଣିଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2013 ରେ ରହିଥିଲା ହେଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି। 66 ନମ୍ବର ଆମର ଯୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଠି କହିଛି ଆମକୁ କଣ କହିଛି ନା ଆମର ଯୋଉ 9th ଆଉ 10th ର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାମସା ଯୋଉଟା ଆମର 2013 ର ସେଟା ଥିଲା, ସେଟା ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛେ। ତାପରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଦ କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସ୍କିମ୍ has a subsumed which of the following କାହା ସହିତ ସାମ୍ନା ସେଟା ମୋର ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ SSA ରାମସା ଏଣ୍ଡ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ, ଏଟା ଯୋଉ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ ବି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଠିକ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଏଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇଯିବେ ରହୁଛି। ତାପରେ 68 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହେଲେ ହେଲା, which of the following is considered a primary strategy of enhancement of quality in school education as per modern pedagogical standards। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ CC continuous comprehensive education ସେ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ए। प्राइवेटाइजिंग ऑल स्कूल अपना इंक्रीजिंग टाइमिंग एटा किछि नुह ना, स्टैंडर्डाइजिंग सिंगल टेक्स्ट बुक एटा भी नुह। तापर 69th नंबर कोन कहूछि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेशनल करिकुलम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। तो NCERT कोन करबो टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन रिगार्ड एटा देबो नाही, टू रेगुलेट सैलरी स्ट्रक्चर एटा किछि काम नुह तार। तापर टू असिस्ट एंड एडवाइस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। बिल्कुल ठीक ऑप्शन सी आपनकर ठीक हे जो हैला। आ लास्ट जहाँ रही है हाँ ये रिक्वायरमेंट सेटा किछि हमरो बुझला। तो 70th नंबर देखिबा कोन कहूछि व्हिच बॉडी इज स्पेसिफिकली रेस्पोंसिबल फॉर द प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तमने प्लान करबो कोऑर्डिनेट करबो हैला। तो हम जानि छु कोटा हबा आपनकर ऑप्शन ए बुझि पारछो, ऑप्शन सी हबो नै बुझिला। ऑप्शन ए ही आपनकर करेक्ट हे जिवो, काहे कि मु कहि दिया आपनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी आसो आपन कोन करिवे निपा आपनकर ठीक करिवे, एवं सेटा ही आपनकर सटीक आंसर ऑप्शन ए। तापर 71 नंबर देखिबा The National Institute of Educational Planning and Administration NIEP focuses primarily on which of the following area। क्यों एरिया को फोकस करिवो माने प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो क्योंटा हबो, प्रिपेयरिंग बुक्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन रे तो हबो नहीं, रेगुलेटिंग द सिलेबस नो एटा काम नो, मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तापर कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च इन एजुकेशन प्लानिंग देखो प्लानिंग मैनेजमेंट आइछ माने ऑप्शन ए आपन ठीक करबो, ऑप्शन डी भी नो हला। तापर 72 नंबर क्वालिटी एजुकेशन ऊपर पचारिछि कोन कहिछि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन द रोल ऑफ द टीचर इज बेस्ट डिस्क्राइब अस क्वालिटी एजुकेशन क्षेत्र पैसिव ऑब्जर्वर। पैसिव तो हबो नहीं, डिक्टेटर तो हम केबे भी कहबाने फैसिलिटेटर होई पारे, टेक्नीशियन हुज ओनली जॉब खाली ओनली जॉब के हमरा ऑप्शन सी फैसिलिटेटर एंड को लर्नर हु गाइड्स द लर्नर्स लर्निंग प्रोसेस हला। तापर NCERT ऊपर अछि बुझि परछो जो एनहांस स्कूल क्वालिटी थिला जो ग्रासरूट लेवल सेटा सी कोन करथला हम जानि छै हमरा 2005 रे कोन हितला हमरा NCERT तयारी करा हितला, NCERT फॉर्मूला करा हितला जहाँ पर कि क्वालिटी लगे हम एजुकेशन टा कान करू ने हितला क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करू बुझिला। तो सेही ऑप्शन सी। 24th नंबर रोची व्हिच टीचर रोल इज क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग द एरियाज ऑफ डिफरेंस एमंग लर्नर्स इन ए क्लासरूम। माने क्लासरूम रे जो डिफरेंस अछि ताको किपरि एज ए टीचर कोन करबे ताको एड्रेस करबे। तो टीचर रोल कोन रैंकिंग करबा ना, रैंकिंग करबा तो सेंती हम कोइ परबे कंपटीशन भूले जिवो, फोकसिंग ओनली को जेटा भी न यूनिफॉर्मिटी वार रूम में हमरो बाची पारिबे बुझि पारछन। तो एटा केउटा आपन ऑप्शन सी हला हला देखि पारबी नहीं। तापर 75 नंबर देखो व्हिच स्ट्रेटजी फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट फोकसेस ऑन मेकिंग द स्कूल ए पार्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटी कोन तमने स्कूल ला केउटा पार्ट गोटे लोकल कम्युनिटी रो पार्ट बुझुछंती। तो एटा कोन कम्युनिटी बेस्ड ऊपर कम्युनिटी को फोकस करा जाय माने स्कूल एजुकेशन को कम्युनिटी सहित जोड़ा जाउची बुझि पारछंती। तो हम एठी केमती करबा ना आउट सोर्सिंग ऑल स्कूल फंक्शन टू वेरियस एजेंसीज स्ट्रिक्ट गोलकीपर टू कीप पेरेंट अवे फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड हम कोन हमें जो हमर SMDC मेंबर छन सेटा तांको सहित कोन करबा स्कूल को रिलेट करबा से कमिटी बनेबा समस्त को इन्वॉल्व करबा। तो सेटा ऑप्शन ए देखो स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप एट एक्टिव SMC स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एटा मध्ये हमें पढितले। तापर NCT कथा कहिला 76 नंबर थी अछि NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रेगुलेशंस ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स आर इंटेंडेड टू एंश्योर। आपनकर सटीक आंसर केन हो जिवो मु सेटा आपनको डायरेक्ट सटीक आंसर टा कहूची आपनकर ऑप्शन ए हला, ऑप्शन ही हिजबो हला। तो ए स्टैंडर्ड लेवल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टाइज अक्रॉस द नेशन एटा हिजबो आपनकर सटीक है मिनिमम लेवल एटा होइबा दरकार। 77 नंबर देखो which of the following pedagogical strategies is most effective for sensitizing primary school learners towards environmental protection। तो किपरि हम अवेयर करि पाइबा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आरो तो देखो शोइंग डॉक्यूमेंटरी ऑन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वंस ए वीक इते इफेक्टिव हेबो नहीं बुझि परछंती। एटा तो हम भूल करबा रोड मेमोराइजेशन करू डिटेल लेक्चर सहित सेटा हम आपन ऑप्शन डी करेक्ट हो बुझिला। तब नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर देखंतु व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस रे हम रेमेडियल टीचिंग कोन तो रेमेडियल एजुकेशन कथा कहि बुझि परछंती। तो कोन ऑब्जेक्टिव हो प्राइमरी
to take into task those who litter on the school campus. To address second होची to address misconception regarding environmental issues and fill knowledge gaps. बहुत बड़ा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपनकर ठीक है जोंटा कि हमर मेन ऑब्जेक्टिव हमें कहि परिबा हला रिमेडियल एजुकेशन में 79th नंबर होची which strategy is most effective for a teacher to act as a role model for environmental conservation है ना से environmental conservation क्षेत्र रे किपरि टीचर गुटे रोल मॉडल हेई परिबे से जिनिसटा हमकु पचारि छै हला स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं assign students a task of cleaning school playground alone कुछ बोले जीवो तापर डेवलपिंग एनवायरमेंटल रिलेटेड नॉलेज वैल्यू एंड डिसीजन मेकिंग स्किल ही पारे ठीक ही पारे बुझी पारते ठीक ही पारे तापर नेक्स्ट होची इंटीग्रेटिंग वेस्ट सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस एंड स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन लिविंग द क्लासरूम क्षेत्र रे ई प्रकार से करि पारिबे बुझी पारते रोल मॉडल माने से निजे कोन करिबे किछि जदि से निजे करिले सेटा देखि कि छुआ मध्य सेटा शिखिबे मन करन तो टीचर मध्य कोन जेतेबेले क्लास रे दउछंती स्विच ऑफ करि दउछंती किछि भी प्लास्टिक मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल जो ताकु से ठीक भाव में डस्टबिन रे दउछंती ना जोटी गदा होती सेठी दउछंती तो से बोलिया स्टूडेंट माने मध्य सेटा देखि शिखि परिबे तो से अनुसार जदि हम देखिबा तले हम ऑप्शन बी को ठीक करि परिबा बुझिछंती बी को ठीक करि परिबा हला ऑप्शन बी है ऑप्शन बी अपन रखी कारण तोरियो बी जेनेटिव जो समिट थिला है ब्राजिल रे आर समिट कोतली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर कहला 1992 तो सेटा हमरो आर समिट एनवायरनमेंट ऊपर हिला एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करी परिबा तबर 81 नंबर सीसी विषय रे कोइसी डायरेक्ट अपन कहिबे है रिड्यूस करबने केवल रैंक करबा फोकसिंग ओनली कोची अब जेंटा बोलिबो सेटा अपन आंसर है तबर रची व्हिच इज द बेस्ट टाइप ऑफ असेसमेंट क्योंटा सेल्फ असेसमेंट है सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट टाइप ऑफ असेसमेंट ऑप्शन सी तारपरे असेसमेंट फॉर लर्निंग माने फॉर्मेटिव मु कहतली एप थिबो माने फॉर्मेटिव तो सेटा कोजंती डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव ऑप्शन बी हला तारपरे असाइनमेंट असेसमेंट आज लर्निंग माने सेल्फ असेसमेंट तो आपनकर केउटा हिबो एंटर होबो नै टीचर होबो नै एटा प्योर होबो नै आपनकर कोन होबो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस तारपरे 85 नंबर देखिबा 85 नंबर देखिबा तो व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू मेजर एग्जैक्टली व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर तमा से जोटा मेजर करिबा को चाहू बिसरा से मेजर करि पारछि कि नै सेटा हम वैलिडिटी पढिले तार विभिन्न टाइप्स हमें देखिथिले मैथमेटिक्स रे हमें एग्जांपल नै सारिथिले हला तो हमर सेटा ऑप्शन बी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हला ए सब जिनिस हमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी तापर हमें कंटेंट वैलिडिटी से टाइम पे हमें देखिथिले ऑप्शन बी एठा रहि गेला आपनकर तापर देखंतु एबे कोछि ए टीचर एडमिनिस्टर्ड द सेम टेस्ट टू सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ट्वाइस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ गेट नियरली आइडेंटिकल रिजल्ट देखो आइडेंटिकल रिजल्ट कोइछला माने सेम रिजल्ट होतबो पाठापाठी सेम रहतबो त हम कोन कंसिस्टेंसी बोली जानितले माने रिलायबिलिटी ऑप्शन डी हला यूजेबिलिटी माने कोन हम ठीक से सेरा को यूज करि पारुथबा बुझि पारछंती एग्जामिनेशन हे पारुथबो ताको हम चेक करि पारुथबा इवैल्यूएट चेक करि पारुथबा से जिनिसटा हला कॉस्ट इफेक्टिव थिबो सेटा ऑप्शन सी देखंतु हला से जिनिसटा तापर नेक्स्ट रहउछि व्हिच मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज कैलकुलेटेड एज a square root of the variance जो वेरिएंस होछंती समानकर स्क्वायर रूट कथा कहि तो स्क्वायर रूट हम जानि छी रेंज तो कोनोसी प्रकार रे भी हबो नाही इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हबो नाही जोटा हम 2 3 माइनस u1 बाय 2 डाटा कोड केले सेटा हबो नाही और मीन एब्सोल्यूट हबो नाही आपन ऑप्शन सी जे भी एटा करिसंती बहुत बढ़िया हला तापर देखंतु ए जिनिसटा अछि कि हमरो कोन हबो इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -0.95 हला -0.95 होची तो कोन माइनस होची तो हमरो नेगेटिव माइनस होची तो हमरो नेगेटिव आ एटा हमरो -1 पाखरे होची तो हमें कोन करबा ए वेरी वीक नेगेटिव कहबा ना ए जिनिसटा आपन ठीक हबो नै आपनकर कोन हबो ए वेरी स्ट्रांग नेगेटिव रिलेशनशिप बुझि परदंती कोन हबो एटा आपनकर हबो ए वेरी स्ट्रांग नेगेटिव रिलेशनशिप आपनकर हिबो ऑप्शन बी हला एटा आपनकर ऑप्शन बी हबो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोटा कि हमर रहउची 90 नंबर हला ए स्टूडेंट रिसीव्स ए जेड स्कोर ऑफ +2.0 ऑन ए टेस्ट हला दिस मींस द स्कोर इज 2 पॉइंट्स अबव द मीन 2.2% बेटर देन एवरेज एगरा किछि हबो नै बुझि परदंती आपनकर कोन हबो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन बुझि परदंती 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन बुझिला ऑप्शन डी 91 नंबर देखिबा जोटा गिवन ए जेड स्कोर ऑफ 1.0 कैलकुलेटेड द टी स्कोर तो हम टी स्कोर बाहर करबा को जानि जो मींस केते हबो 50 + 10 * जेड माने 88 कोछि माने 50 + 10 केते 60 आपनकर सटीक आंसर ठीक बुझी पारछन तापर देखिबा हम एसडीपी ऊपर देखो प्राइमरी पर्पस ऑफ एसडीपी कोन स्कूल डेवलपमेंट प्लान तो सिलेबस चेंज करबा न हो इंग्लिश विषय के न कि कोनसी गुटे टीचर परफॉर्मेंस चेक करबा नो एटा कोन हमर गुटे रोड में प्रोवाइड कर दे स्कूल रो डेवलपमेंट पई तम इंप्रूवमेंट ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट हे जबा तापर 93 नंबर देखंतु जे मटेरियल मैनेजमेंट प्राइमरी इन्वॉल्व कवर साइट इंप्रूवमेंट हमर मटेरियल रिसोर्स अंडर रे जोछि पा मैनेज करबो सेटा हमको पचारि छी स्कूल रे तो आपन एकर सब गाडी दंतु आपन डायरेक्ट आपन देखि परबे बिल्डिंग इक्विपमेंट फर्नीचर इंस्ट्रक्शनल सप्लायर सिगर सब हे जबा कोन सटीक आंसर 94 नंबर देखिबा एटारे हमें देखो 94th नंबर है व्हिच फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द
ସ୍କୁଲ ଓଭର ଏ ସ୍ପେସିଫିକ ପିରିୟଡ ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍, ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ, স্কুল বজেট কোনটা হইব আপনার সঠিক आंसर না অপশন ডি হল অপশন ডি এটা ধরিক রহিব অপশন ডি স্কুল বজেট হি হইব আপনার সঠিক आंसर। তারপর 95 রইছি মনিটরিং কথা কইছি বুঝি পারছেন মানে সার্ভে করিবা তাকু চেক করিবা বুঝি পারছেন কেতে প্রোগ্রেস হলা কোন ইস্যু হইলা সেটাকে আমি আইডেন্টিফিকেশন করিবা এবং ফার্দার ইমপ্লিমেন্ট আমি করিবা প্ল্যান করিবা। তো ক্রিয়েট এ নিউ থিওরি নহ বুঝি পারবে অ্যাকশন এগেইনস্ট স্টেপ নহ কন্ডক্ট এ ফাইনাল মধ্যে এটা নহ আপনার ট্র্যাক করিবা বুঝি পারছেন ট্র্যাক করিবা সার্ভে করিবা ট্র্যাক প্রোগ্রেস কেতে আইডেন্টিফাই ইস্যুস ডিউরিং ইমপ্লিমেন্টেশন যে ইমপ্লিমেন্টেশন যা হইছে সে সবুরা আমি দেখিলে কি অপশন সি হলা। তারপর 96 নম্বর রହୁଛି कि which of the following best describe the mechanism of monitoring आमे पढिथिल mechanism of monitoring mechanism माने गोटे सिस्टम गोटे प्रोसेस monitoring माने आमे ट्रैक करबा हला। तो कोन ए रैंडम चेक न होटा काडी दंतु डिजाइनिंग न्यू करिकुलम बिन वन टाइम होटा माने कंटीन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस और तो जो टाइम ऑप्शन बी ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यूजिंग इंडिकेटर्स एंड टूल्स टू गैदर डाटा एट रेगुलर इंटरवल जे हम डाटा कलेक्ट करबा। तो 97 रही फॉलो अप सर्विसेस ऊपर पचारि फॉलो अप सर्विस हला जो हम इंप्लीमेंट करि साइला और सेटा हम फॉलो अप करबा कि सेटा ठीक से इंप्लीमेंट होची कि नाही प्रोग्रेस होची कि नाही सेगुडा। तो इच ए रिक्रूटमेंट फॉर रिसीविंग ना एटा तो ठीक न अलाउ द रिसर्च पब्लिश गुड नो लीड्स टू नेक्स्ट साइकिल हां confirm सी नंबर देखो confirm the researchers involvement in improving the process leads to next cycle of improvement फॉलो अप हम काई करतो किछि इशू जना पडला ताले ताको बाछि कि पुनी तोरे में फर्दर इंप्रूवमेंट करबा। ऑप्शन डी आपनकर सटीक आंसर हे गेले। 98 नंबर देखो 98 नंबर देखो व्हिच कंपोनेंट ऑफ द क्लासरूम एनवायरनमेंट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन एटा कोन फिजिकल एनवायरनमेंट होकेला तो सेटा आपनकर सॉरी हमर कोन हिबो फिजिकल ऑप्शन सी फिजिकल एनवायरनमेंट हला। और 99 नंबर होती व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्स इंक्लूड्स आइटम्स लाइक ग्लोब मैप साइंस लैबोरेटरी इक्विपमेंट। तो सेटा कोन सब ह्यूमन रिसोर्स नो डिजिटल नो ऑडियो नो एटा कोन विजुअल एंड मैनिपुलेटिव रिसोर्सेस विजुअल और मैनिपुलेटिव रिसोर्स ओते हला। ठीक अछि ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन आपनकर डी हला। तापर होची इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम बुझंत इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम एज ए क्लासरूम रिसोर्स इन्वॉल्व। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम as a classroom resource involve eliminating all breaks of students often using strictly to close regardless of student understanding no finishing lesson as per schedule data भी no बुझि पारले maximize academic learning time ये टाइम अनुसार किपरि आमे अधिक टाइम प्रोवाइड करबा बुझि परछिन जा पर से स्मूथली किछि जिनिसटा सिखि परिबो बा स्मूथ ट्रांजिशनटा ही परिबो। तो ऑप्शन सेटा मते भाई जनक ठीक करिसथि ऑप्शन सी आपनकर ठीक हे जेबो। तो आमे एठी कंप्लीट हमरो सब आमे आलोचना करले जोटा भी हमरो कोन तो आमे काली जो एग्जाम देतला से ऊपर आमे टोटल एनालिसिस करले आलोचना करले जहार मार्क केते आसीछि निहाती भाबरे आपण माने मते कमेंट रे जणाइबे बुझि परछन्ती। एवं परवर्ती वीडियो रे आमे देखिबा एनालिसिस करबा कि केते मार्क कट ऑफ जई पारे कट ऑफ ता आमे कहिबाटा भूल किंतु आमे एपरि गुटे वैल्यू को जज करबा देखिबा जोटा कि आपण सेते पार करिसथि तो निहाती भाबरे आपण को एटलिस्ट तो गुटे गवर्नमेंट सीट टे मिलिबो से ऊपर आमे आलोचना करबा। तो नेक्स्ट क्लास रे पुली पर आमे देखा हबा आ जे माने नुवा अछंती से माने निहाती हम चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु। परवर्ती समय रे आमे आगु के टीचिंग रिलेटेड एग्जाम रो वीडियो आपण मानन को प्रोवाइड करबो बुझि परछन। धन्यवाद।